आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबल डिफ्यूजन के टॉप 5 एक्सटेंशंस और उन एक्सटेंशंस को कैसे बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। Alright, shout out to Mr. Loki6561 for this brilliant idea. I asked what more do you think should I cover in the stable diffusion tutorial series as a community post on YouTube. Man, lol, just one response. Still, I really found it valuable. And he suggested me to make Roop stable diffusion tutorial. And since Roop is an extension, I thought क्यों ना मैं इस वीडियो को डेडिकेट कर दूं to cover some of the most important extensions जो कि मैंने मिस आउट कर दिया। Thanks for the idea, thanks a lot. और एक बात, अगर आपने मेरे previous videos को एक्सेस नहीं किया then definitely access this playlist। और इस वीडियो को नेविगेट करने के लिए आप टाइम स्टैम्प्स का यूज करना। It will be much helpful for you। और इस वीडियो को definitely 1.5x स्पीड पे प्ले कर लेना, which will really help you. Just a reminder, and if you like this kind of content, then you know what to do. It will really motivate me. Thanks a lot. Let's go to the computer screen. पहला extension है Batchlinks downloader. मैंने already Batchlinks downloader डिस्कस किया था, but फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। In short, यहाँ से आप hashtags को यूज करके then you can just under that hashtag you can paste the link। for example ये है embedding, so मुझे try out करना है एक civitai.com embed। ये देखो fast negative embed, right click copy link address, फिर मैं embed के अंदर अगर paste कर दूँ then I can just basically press on download all and it will try to download whatever is under those hashtags and I can do multiple downloads right at the same time। जैसे कि मॉडल डाउनलोड कर सकता हो, ये होगा लिंक। और ये मैंने शायद नहीं बताया कि यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ControlNet। अगर आपने मेरा ControlNet वीडियो देख लिया ऑलरेडी देन यू विल नो दैट ControlNet बाय डिफॉल्ट डाउनलोडेड रहता है, बट इट विल रियली इंक्रीज द एप्लीकेशन स्टार्ट टाइम, क्योंकि डाउनलोड होने में ControlNet टोटल 14 GB है। क्यों ना हम जब हमें ज़रूरत पड़े तब भी हम डाउनलोड करें। दैट्स द गुड पार्ट अबाउट बैचलिंक्स डाउनलोडर। मैं हैशटैग CNET कर सकता हूँ। फिर हाँ, मैंने बार बार बताया कि ये जो डाउनलोड्स होंगे इट विल बी हैंडल्ड ऑल बाय गूगल, नो डेटा विल बी चार्ज्ड। मैं सर्च करता हूँ ControlNet वर्जन 1.1 मॉडल्स हगिंग फेस पे ही होना चाहिए, या मिल गया। मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा लेट्स से ओपन पोज मॉडल। ये बहुत ही कॉमन मॉडल है और हमेशा याद रखना कि ControlNet मॉडल इज अराउंड 1 GB, सो दिस इज द राइट थिंग टू डाउनलोड। राइट क्लिक कॉपी लिंक एड्रेस एंड पेस्ट द लिंक। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, हैशटैग CNET रहने देता हूँ। हगिंग फेस से जब आप लिंक कॉपी करोगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट, यू हैव टू टर्न दैट ब्लॉब, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ब्लॉब लिखा रहेगा, उस ब्लॉब को रिजॉल्व में करके फिर डाउनलोड और कर देना। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है एंड इट्स टेलिंग डाउनलोडिंग स्पीड इज 124 MB एंड ये डाउनलोड हो गया। लेट्स से मैं ControlNet पर एक पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स माय पिक्चर एंड आई एम जस्ट ड्रॉपिंग इट। इट्स आल्सो AI जनरेटेड, इफ यू नो। ओपन पोज प्री प्रोसेसर में ओपन पोज कर देता हूँ, जस्ट ओपन पोज एंड मॉडल। मुझे यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करे देन यू विल गेट दैट मॉडल। ये देखो मॉडल मुझे मिल गया ओपन पोज का। एंड ओके, ControlNet से मैं अब जनरेट करके आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। एब्सोल्यूट रियलिटी मेरा चेक पॉइंट है एंड मेरा VIII है, ये ओरिजिनल स्टेबल डिफ्यूजन VIII। लेट्स जनरेट। ओके, यू कैन एक्चुअली सी ControlNet ओपन पोज और कुछ इस प्रकार का। ऑल्दो आई एम नॉट सिटिंग, बट सिंस मैंने कुछ प्रॉम्प्ट नहीं दिया, ControlNet ऑल्सो पे सम लेवल ऑफ अटेंशन टू प्रॉम्प्ट, राइट? Like this, you can also download depth model, Kaise model and use ControlNet. Now we will be going to infinite image browsing. Let's say I right click and generate forever. Infinite image browsing पे आप जाकर basically you can take a look at all of the images at once. Really sorry, वीडियो करते करते मेरा फोन एक्चुअली फ्रीज हो गया क्योंकि it just got so overheated. Sorry for that. I just have to continue without my face. Hope it's okay. Text to image टैब पर मैंने सारे images generate किए. That's why I will go here and you can see कितने सारे images मुझे मिल गए. Right? This is actually the way I use to generate any kind of image. पहले मैं generate forever run कर देता हूँ, then I go to infinite image browsing. कुछ देर बाद सारे images मुझे मिल जाते हैं और वहाँ से मैं select कर लेता हूँ. And don't forget to right click and cancel generate forever जब आपको नहीं चाहिए. Now what I'm gonna do, I'm actually gonna copy a prompt from this image. ये है मेरा generic setting और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ LoRA block weight. Yes, that is another extension we are going to see.
इट्स अ रियली यूजफुल एक्सटेंशन, आई एम टेलिंग यू। LoRa ब्लॉक वेट आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना, देन एक्टिव बटन पर क्लिक करना और क्लिक XYZ प्लॉट। फिर आप इस पोर्शन को कॉपी कर लेना, ऑल इंस इंड इन ऑल मिड आउट डी, और एक्स वैल्यूज पे बैठा देना ये सारे कॉपी पेस्ट करके, एंड नेक्स्ट स्टेप को ओरिजिनल वेट्स कर देना। प्रोसीड करने से पहले बता देता हूँ व्हाट आर दीज ऑल इंस इंड इन ऑल। ये देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, ऑल मतलब पूरी तरीके से हमारा LoRa एक्टिव है, एज यू कैन सी 11111। ये जो आप देख रहे हो 11111, ये LoRa का कुछ पार्ट है, इट्स लाइक 10% ऑफ LoRa, फिर ये 20% ऑफ नेक्स्ट 10%, फिर ये नेक्स्ट 10%, ऐसे करके करके हमारा पूरा LoRa बनता है। एंड हम LoRa के पार्ट को एक्टिव कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पर हमारा LoRa रहता है, बेसिकली हर पार्ट हमारा LoRa का एक्टिव है, बट हम चाहे तो कुछ पार्ट में चेंजेस करके, ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट लगा मुझे, विच इज़ आउट ऑल। इसमें पहला LoRa ब्लॉक पूरी तरीके से एक्टिव है, देन एज वी प्रोसीड अलोंग, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट का कुछ LoRa ब्लॉक एक्टिव है। ये LoRa ब्लॉक वेट बहुत ही यूजफुल है एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग सब्जेक्ट्स। हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा LoRa ब्लॉक वेट बेस्ट है। LoRa ब्लॉक को यूज़ करने का सिंटेक्स ये है, बेसिकली हमारा LoRa का नाम विच इज़ 16 इन माई केस, फिर 0.8 विच इज़ बेसिकली द पावर ऑफ दिस LoRa, मेरे केस में 80% है, एंड आउट ऑल के जगह मैं XYZ कर देता हूँ, जिससे कि मुझे XYZ प्लॉट मिल जाएगा। लेट मी शो यू एक्चुअली, आई क्लिक ऑन दिस जनरेट, आपको पता चलेगा कि कौन से LoRa ब्लॉक वेट आपके लिए बेस्ट है। एज यू कैन सी मुझे सारे ग्राफ और चार्ट टाइप के कुछ XYZ ग्रिड मिल गया, और मैं इस ग्रिड को स्टडी करके देख सकता हूँ। ऑल मतलब ये नॉर्मल है, फिर इंस ऐसा ना इट्स नॉट मी, दिस इज नॉट मी, दिस इज काइंड ऑफ मी मिड। आउट ऑल मुझे बेटर लग रहा है, ऑल्दो द फेस इज नॉट गुड, बट ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि मेरा पिक्सल बहुत ही कम है। मुझे 1024 बाय 1024 में अगर मैं करता तो फिर मेरा फेस अच्छा हो सकता था। ऑफ कोर्स आई कैन ऑलवेज इम्प्रूव दिस फेस, जो कि हम नेक्स्ट एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारा फेस और भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो एज यू कैन सी मैं आउट ऑल में करूँगा, एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे LoRa पे मेरा फेस एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो फिर मेरे फेस एक्यूरेट आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सटेंशन पर चला जाऊंगा, जो कि ADetailer है। ADetailer में जाकर मुझे एनेबल ADetailer कर देना है, और ADetailer का मॉडल है फेस, जो कि हमारे फेस को देखेगा, बेसिकली डिटेक्ट आवर फेस, और ये जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर देगा। अगर ये प्रॉम्प्ट ब्लैंक है तो फिर ये मेन प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लेगा और नेगेटिव प्रॉम्प्ट एज इट इज़ यूज़ कर लेगा अगर हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर आपको इन पेंटिंग पर आना है, ये सारे डिटेक्शन के सेटिंग्स है, ये मास्क प्री प्रोसेसिंग के सेटिंग है। इट्स बेसिकली यू कैन थिंक ADetailer इज लाइक ऑटोमेटिक इन पेंटिंग। इट विल डिटेक्ट आवर फेस एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट फेस इन पेंटिंग की मदद से, जो कि हम इमेज टू इमेज पर जाकर भी कर सकते हैं। बट लेट्स डू इट दिस वे। यहाँ पर मैं इन पेन डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ 0.75 रहने देता हूँ। आप चाहे तो 0.5 से टेस्ट करके धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज एंड ट्राई हाउ इट वर्क्स, आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ओके, मैं 0.75 कर देता हूँ, फिर सब कुछ में सेम रहने देता हूँ स्टेप्स। मैं अगर चाहूँ तो मैं ControlNet भी यूज़ कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। नॉर्मल इन पेंटिंग इज गुड इनफ। जनरेट, मेक श्योर आपका सीट सेम है, अदरवाइज दिस इमेज विल ऑल्सो चेंज। क्लियरली देख सकते हो कि इसने मेरा फेस को इम्प्रूव कर दिया। मैं अगर चाहूँ तो मैं इमेज टू इमेज पर भी ADetailer को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? मैं इमेज टू इमेज पर को ADetailer यूज करके दिखाता हूँ। दिस इज जस्ट अ रैंडम गाय। व्हाट आई विल डू नाउ, मैं इस इमेज को लूंगा, इससे मैं प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, एंड आई विल क्लिक हियर। अच्छा, मुझे मिल गया सारे सेटिंग्स। DPM ++ STR सीट शायद मैं रैंडम कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करूँगा। डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा दे तो फिर हमारा इमेज, ये जो इमेज है, चेंज हो जाएगा, राइट। मैं सैम्पलिंग स्टेप्स 20 रखूँगा क्योंकि फास्ट होगा इससे। डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ मेरा 0.75 है। अगर मैं जनरेट करूँ विद दिस, देन आप देखना कि हमारा इमेज बहुत ही चेंज होकर आएगा। देख सकते हो हमारा इमेज बहुत ही चेंज हो गया, राइट। वी डोंट वांट दैट, सो वी विल से हे
डोंट चेंज आवर इमेज एट ऑल, 0% चेंज। फिर हम ADetailer पर जाएंगे, विल एनेबल द ADetailer, विल कीप द प्रॉम्प्ट सेम। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि AI ऑटोमेटिकली हमारे फेस को डिटेक्ट करके इस प्रॉम्प्ट के साथ रिप्लेस कर दे। लेट्स जेनरेट। लोल, दिस इज नॉट गुड। ओके, लेट्स से इन पेंटिंग को मैं 0.5 कर देता हूँ ना, 0.4 करके देखता हूँ हाउ डज इट चेंज। अच्छा, इस इमेज का साइज है 500x755, तो मुझे यहाँ पर 500x755 कर लेना चाहिए एंड देन आई विल ट्राई टू जनरेट। अब देख सकते हो इट ट्राइड टू एक्चुअली इनपेंट माई फेस हियर। अच्छा काम किया। ये है वन वे टू रिप्लेस फेस। हमारे पास और एक एक्सटेंशन है जो कि डायरेक्ट हमारे फेस को लेता है फोटो से और उसको रिप्लेस कर देता है। इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी इमेज टू इमेज इन पेंटिंग और ऐसा कुछ। It will directly try to understand my face and try to set that face on that जो भी image हम generate कर रहे हैं। And for that we have to basically type in Roop uncensored extension web UI और GitHub के इस repository पर हमें आ जाना है and इस link को copy करके इस link को Ctrl+C करके Stable Diffusion पर जाना है, Extensions tab पर आना है and install from URL for extensions git repository यहाँ पर paste कर देना है and I'll just click on install. It is a problem, हमें collab फिर से restart करना पड़ेगा। You will ask me why this? Because install होने के बाद apply करने के time हमारा ये जो application है ये restart हो जाता है। That's the problem. But it's really effective, मैं बता देता हूँ। ये Roop extension होने देता हूँ download। All right, लग रहा है हमारा extension already install हो चुका है। जब आपको इस प्रकार का कुछ log मिल जाएगा then just go into your Stable Diffusion, go to install and click on apply and quit, जिससे कि ये UI जो है ये application restart हो जाएगा and it will also restart your collab. तो you just need to click here और press Control Enter and ये थोड़ा सा कम टाइम लेगा लोड होने पे क्योंकि it's just restarting that application. Everything is already set up. ये देखो हो गया। Okay, looks like हमारा application ready हो चुका है and now you have to just click on this URL, ngrok URL। अच्छा, visit the site। अगर आप इसको text to image पर use करना चाहते हो then you basically have to click here, then enable, फिर image दे देना जिससे ये face copy करेगा। For example, this image of mine, I know this is just terrible in quality but still I'm trying with low quality क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। नाउ सब कुछ आपको डिफॉल्ट रख देना है, अपस्केलर चूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल NMKT सुपर स्केल विच इज माई फेवरेट अपस्केलर फॉर रियलिस्टिक इमेजेस और ये जेनरेटेड इमेज के फेस को स्वैप करेगा या फिर रिस्टोर करेगा यूजिंग कोड फॉर्मर। GFP कैन एक आउटडेटेड टेक्निक है टू रिस्टोर फेस। आई रिकमेंड कोड फॉर्मर एनीवे। नाउ आई बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, मुझे जल्दी से मिल जाएगा ऑल दी प्रॉम्प्ट सेटिंग्स। इस टाइम मैं LoRA का यूज नहीं करूंगा। I'll basically generate a random picture. फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा इस रूप एक्सटेंशन के बिना जनरेट करने की कोशिश। देख सकते हो मेरे सीट सेम है क्योंकि मैं इसको रूप एक्सटेंशन से भी इस इमेज को जनरेट करना चाहता हूँ एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट मी। देखते हैं ये कैसे चेंज होगा। I'm saving this image। अब मैं रूप एक्सटेंशन को एनेबल कर देता हूँ एंड I'll generate। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो रूप एक्सटेंशन है ये ट्रेंड हो रखा है 128x128 फेसेस पर। मेक श्योर ये जो इमेज है छोटा है। बेसिकली योर फेस शुड बी स्मॉल, इट शुड बी विद इन 128x128 साइज। रफली अगर मैं देखूं देन या इट सीम्स लाइक माई फेस इज रियली स्मॉल इन दिस इमेज, राइट? एंड दैट्स व्हाई डिसेंट इनफ इमेज दे दिया, इवन दो मैंने जो इनपुट इमेज दिया वो बहुत ही घटिया सा है। अब मैं यूज करूंगा LoRA। वाओ, आप देख सकते हो मैं LoRA ब्लॉक वेट प्लस दिस ओरिजिनल LoRA प्लस ये रूप एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप ControlNet भी यूज कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज ADetailer। आई गेस इट लुक्स मोर क्लोज टू मी। और आप इमेज टू इमेज पर जाकर भी कर सकते हो। लेट मी शो यू दी सेटिंग्स रियली क्विक। मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रख दिया। सेम मेरा LoRA ब्लॉक वेट मैंने सब कुछ करके रख दिया और मैं इस इमेज को इमेज टू इमेज बॉक्स पर इनपुट दे देता हूँ एंड इन रूप एक्सटेंशन मैंने मेरे फेस को दे दिया एंड मैंने डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ को 0 कर दिया। जस्ट लाइक जब मैंने ADetailer की बात कहा था, मैंने मेक श्योर किया ये जो इमेज है ये एज इट इज होगा। सिर्फ मेरा फेस पर
असर पड़ेगा। फेस पर कैसे असर पड़ा? मैंने ए डिटेलर भी चालू कर दिया यूजिंग एनेबल ए डिटेलर, फेस मॉडल सिलेक्ट करके, इन पेन डिनॉइजिंग स्ट्रेंथ 0.45 करके, एंड आई ऑल्सो टोगल्ड ऑन LoRA ब्लॉक विड्थ। फिर मैंने ये भी टोगल ऑन कर दिया रूप एक्सटेंशन, जिससे कि मुझे काइंड ऑफ गुड मिक्स्ड रिजल्ट मिल गए। Alright, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया all of the top 5 stable diffusion extensions. I hope you really enjoyed this video and sorry about not having the camera with my face on it. In the next video, most probably मैं डिस्कस करूंगा कि where to go from here. I'll share some of the most valuable अच्छे खासे resources that you can use moving forward. That video will also be the end of this ट्यूटोरियल सीरीज। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं स्टैंड अलोन वीडियो में बनाऊंगा इन फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड इफ you like this kind of content, then you know what to do. Sub or follow later.